प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही आते आते यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना आते आते आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होता है, डेवलपमेंट पूरी अच्छी तरीके से हो जाती है। इस समय आपके बच्चे की वजन काफी तेजी से बढ़ने लगेंगे और प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में आपके बच्चे की हलचल और घूमने के तरीके में बहुत सारे बदलाव आएंगे और ये बदलाव आपके लिए बहुत सारी समस्या लेकर भी आ सकते हैं। शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनका अभी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना रनिंग में चल रहा है। प्रेगनेंसी की जो तीसरी तिमाही होती है आपके लिए बहुत सारी परेशानी लेकर आती है और बहुत सारे बदलाव आपको महसूस होते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किन किन चीजों का, किन किन समस्या का, किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यानी कि 7वें 8वें और 9वें महीने में नहीं खानी चाहिए। बहुत सारी काम ऐसे हैं जो आपको प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में नहीं करना चाहिए। तो किन कामों को आपको प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं फ्रेंड्स, तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो सबसे पहला लक्षण होता है फ्रेंड्स उल्टी कम या ज्यादा आना। शुरुआती ही जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है, उल्टी या मतली आने की समस्या होती है। बहुत सारी महिलाओं को, सारी महिलाओं में नहीं होती है लेकिन कुछ महिलाएं होती है जिनमें की उल्टी मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है। जैसे ही आप सुबह सोकर उठती हैं आपको उल्टी आना, उबकाई आना, इस तरह की समस्या होने लगती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि कुछ खाने का मन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा आप लो फील करेंगे, क्योंकि जब आपको उल्टी होती है, जब आप खाना नहीं पचा पाती हैं, तो इसकी वजह से आपका शरीर पूरा डाउन हो जाता है, आपकी शरीर की एनर्जी बिल्कुल ही लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खड़े होने का भी नहीं मन करता है, आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी, बहुत ज्यादा थकान आएगी। तो फ्रेंड्स ये जो है वो कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में होती है। कहने का मतलब कि प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट तिमाही होती है, पहला तिमाही होती है 1 से 3 महीने तक, तो उस समय होती है और उसके बाद धीरे धीरे करके ये अपने आप खत्म हो जाती है। और कुछ महिलाओं को क्या है फ्रेंड्स कि दूसरी तिमाही से ये शुरू ही होती है, दूसरी तिमाही से लेके पूरे 9 महीने तक रहती है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। और कुछ महिलाओं को क्या होता है फ्रेंड्स कि पहली तिमाही में जब शुरू होती है, जिससे कि हम लोगों को ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, क्योंकि उल्टी आना प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा सिम्टम्स भी माना जाता है। तो इस तरह से आपको उल्टी ज्यादा आ रही है या फिर कम आ रही है तो आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। और अगर दूसरी तिमाही से लेके तीसरी तिमाही तक आ रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप डॉक्टर से नहीं मिलेंगे तो आपको जब उल्टी आएगी तो आप कुछ खा नहीं पाएंगी, पच नहीं पाएगा, जिससे कि आपके पेट में पल रहे बच्चे तक कोई भी पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएगा, तो उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट से मिलिएगा तो वहां पे वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स देंगे जिनसे कि आपकी उल्टी ना हो और आप खाने को अच्छे से पचा सके, आपके बच्चे तक पोषक तक पहुंच सके। दूसरा बदलाव होता है फ्रेंड्स दायां और बायां। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो सबसे पहले आपके शरीर में, आपके ब्रेस्ट में ही बदलाव होते हैं और सबसे पहला लक्षण आपके ब्रेस्ट से ही आपको महसूस होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है आपका जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अगर आप गलती से भी टच कर रही हैं तो बहुत ज्यादा झंझनाहट जैसा महसूस होगा। अगर आपकी ब्रेस्ट किसी भी चीज से टच हो गई है तो दर्द जैसा महसूस होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ते जाती है आपके ब्रेस्ट में दुग्ध ग्रंथियां डेवलप होता है, यानी कि बच्चे के लिए फीड कराने के लिए दूध बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। जो दूध रहता है उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व रहता है और बोला जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है।
और जो माँ का पहला फीड होता है, जो पहला दूध होता है माँ का डिलीवरी के बाद, वो बच्चे के लिए बहुत सारे लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि वो अमृत के समान होता है। और माँ के दूध पीने से बच्चे बहुत सारी बाहरी बीमारियों से भी स्वस्थ रहता है, बचा हुआ रहता है। बहुत सारी बाहरी इन्फेक्शन से भी आपका बच्चा बिल्कुल भी स्वस्थ रहेगा अगर आप उनको मदर फीड मिल रहा है तो। अभी के टाइम में बहुत सारी मॉम ऐसे रहती है जो कि अपने फीड नहीं कराती है, बाहर के दूध देती है या फिर लैक्टोजन वगैरह वो सारी दूध या फिर गाय के दूध देती है। तो सबसे पहले गाय के दूध तो बच्चे को देना नहीं चाहिए पूरे 6 महीने तक या 1 साल तक, उसके बाद ही आप गाय का दूध दे दें। अगर आप खुद का दूध पिलाती हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके बच्चे के लिए। आपका बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आपका बच्चा हेल्दी। तीसरा बदलाव होता है फ्रेंड्स यूरिन के रंग में बदलाव आना। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले आपकी यूरिन बिल्कुल साफ सुथरी थी, लेकिन आजकल आपकी यूरिन गाढ़ा पीला रंग का हो गया है या फिर रेडिश कलर का हो गया या फिर ब्राउनिश रंग का हो गया। मतलब पहले की अपेक्षा आपका यूरिन दूसरे रंग का हो गया है। तो इससे भी पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, हो गई है। लेकिन आपका जो ये बदलाव आता है यूरिन में, ये क्यों आता है, कैसे आता है? तो सबसे पहला जो बदलाव आता है आपके यूरिन में वो आपके खान पान से आता है। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं फ्रेंड्स, तो आप हरी सब्जियां लेती हैं, सलाद लेती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लेती हैं, आयरन युक्त फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेती हैं। तो इससे भी आपके यूरिन पे प्रभाव पड़ता है और आपका यूरिन का जो रंग है, आपका पेशाब का जो रंग है वो बदल जाता है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, आयरन सप्लीमेंट। आपको डॉक्टर, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करती है, तो आपको डॉक्टर आयरन युक्त सप्लीमेंट देते हैं, जिसकी वजह से भी आपके जो पेशाब है उनके रंग में बदलाव आते हैं। तीसरी चीज होता है फ्रेंड्स, आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी आपके पेशाब के रंग पे प्रभाव पड़ता है और आपका रंग बदलता है। तो आपके खान पान पे, आपके कुछ सप्लीमेंट पे, ये सारी चीजें से आपके पेशाब का रंग बदल जाता है। लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान देना है फ्रेंड्स, कि अगर आप यूरिन पास कर रही है उसके तुरंत बाद आपके यूरिन में जलन हो रही है, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है, तो ये एक इन्फेक्शन का खतरा होता है। और अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के टाइम में, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही प्रेगनेंसी के टाइम में, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो इससे आपके प्रेगनेंसी पे थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको जलन हो रही है यूरिन करते समय, यूरिन करने के बाद, तो आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। और एक चीज और फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो आपको बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन रखना पड़ता है आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया में, ताकि वो बहुत ज्यादा उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए आपको हमेशा ही साफ सुथरा रखना पड़ता है। चौथा बदलाव होता है फ्रेंड्स स्किन के रंग का। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे शुरुआती के 3 महीनों में तो आपको अपने चेहरे पे, अपने स्किन पे कोई भी कुछ भी बदलाव नहीं नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का दिन आगे बढ़ता जाएगा, दूसरी तिमाही आएगी, फिर तीसरी तिमाही आएगी, तो आपके जो दूसरी तिमाही से ही आपके जो स्किन का रंग है उसमें बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। 2 तरह से बदलाव आएंगे फ्रेंड्स। एक तो है कि उन महिलाओं के लिए आते हैं, कोई बहुत सारी महिलाओं का स्किन है जो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा ग्लो करता है, बहुत ज्यादा वो सुंदर दिखने लग जाती है, बहुत ज्यादा स्किन उनका सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन दूसरे तरीके की बदलाव ये होती है फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उनका फेस जो है वो डार्क हो जाता है, काला पड़ जाता है, उनकी रूखी हो जाती है त्वचा, उनको डार्क सर्कल आ जाते हैं, उनको बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारी महिलाओं का अंडर आर्म, प्राइवेट पार्ट, ये सारी एरिया भी बहुत ज्यादा ब्लैक पड़ जाती है। तो इस तरह से अगर आपको हो रही है तो ये भी प्रेगनेंसी के शुभ संकेत होता है। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो कुछ दिन बाद ये सारे बदलाव भी आने आपके शरीर के अंदर शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो को मेरी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन महिलाओं को भी इन सारी चीजों का दिक्कत है वो हमारी वीडियो के थ्रू उनका थोड़ा सा भी हेल्प हो सके। जय माता दी।